जय श्री राम, जय वागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारिक पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उनका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन प्राप्त होता है और करोड़ों रुपए मिलते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ने जा रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाली है। यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको जिस चमत्कारिक जड़ी बूटी की बात करने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद को तो आप सभी जानते ही होंगे। यदि ये पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समय पर नज़रअंदाज ना करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए गए अनुसार पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्दी देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप दोस्तों इसको करेंगे वैसे वैसे आपको चमत्कारिक गुण देखने को मिलेंगे और दोस्तों आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारिक पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये पौधे इस पौधे को दोस्तों कई जगह लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह दोस्तों इसको और कुछ भी कहा जाता है। आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं भी हो, आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो फिर दूसरे देश से देख रहे हो या किसी भी देश से देख रहे हो, इसे अलग अलग प्रतीक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत ही लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग का पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे दोस्तों, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं लेकिन ये निकलने की तरफ होते हैं। इनका तो बीज उल्टा ही होता है, निकलने की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, कभी इसके बारे में जानकारी आपने सुनी होगी तो हमें बताएं। हमारे लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये आज साधारण है तो आपको इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना लाभदायक हो सकता है। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो महादेव भी लिख दें। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको लिखना ही है। चलिए अब इसको समझते हैं। लोगों की वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करेंगे बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को दूर कर सकता है। दोस्तों, जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे तब वहाँ हमें एक महात्मा के साथ हमारी भेंट हुई। हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज जी, आप काफ़ी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, लंबे समय से आप से भगवान की साधना कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग एक महीने तक बिना जल ग्रहण किए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया और बागेश्वर धाम में भी इस बात की चर्चा हुई है, इस बात को कहा गया है। दोस्तों, चिचड़ा नाम का पौधा वो होता है जिससे आप लोग अपामार्ग नाम से जानते हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज जी ने भी हमें बताया है कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। उन्होंने अपनी कथा में इस बात पे चर्चा की है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही मानो दोस्तों, माँ गंगा का वास होता है। ये भी मान लीजिए कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अमृत के कुछ बूंदें इसकी जड़ में पड़ी थीं। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज हम लोग धार्मिक लोग हैं, हमें दोस्तों इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए और इसके दातून भी करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें फल मिलता है। बुजुर्ग लोग, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति होते थे, काफ़ी पुराने होते थे, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ के दातून करते थे।
क्यों करते थे? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। वह सर्वप्रथम जानते हैं कि इसका आयुर्वेदिक काफ़ी शानदार चमत्कारिक उपाय हैं। दोस्तों, अगर आपकी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो केवल इसके दातुन करके ही मात्र आप अपने दांतों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके दांतों में दर्द बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। 15 दिन केवल दातुन करके देख लीजिए। रेगुलरली अगर आप करते हैं और रोज़ करते हैं तो आपके दांतों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। 3 दिनों में इसके रिजल्ट आपको मिलने हो जाएंगे। दोस्तों, जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, वो भी दोस्तों इसका दातुन कर सकते हैं। आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाभ। चलिए अब बात करते हैं इसके चमत्कारिक गुणों के बारे में। दोस्तों, इस पौधे में इसके चमत्कारिक गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताने जा रहे हैं। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन नहीं आता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आपको बताते हैं। आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिनके दांत दर्द, बहुत से लोग होते हैं, सर दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो इस उपयोग को दोस्तों कर सकते हैं। आपको दर्द से राहत काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। दोस्तों, आप इसकी जड़ को लेकर आएँ, चाहे इसके पेड़ जो होता है उस पेड़ को उखाड़ कर लेकर आएँ और इसे उचित विधि से उपयोग करें। अगर जो उपाय आपके लिए लाभदायक है तो काफ़ी शानदार रहेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर वो कौन सा उपाय है जो कि आपको करना चाहिए। दोस्तों, किसी शुभ दिन जैसे रविवार या नक्षत्र गुरुवार, कुछ पुष्य नक्षत्र, दीपावली होती है, जब होली होती है, कृतक होती है नक्षत्र में, या नवरात्रि में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या वृद्धि हो जाएगी, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती चली जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, उससे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये उपाय काफ़ी शानदार रहेगा। दोस्तों, आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना है। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करनी है। बुधवार को इस धारण कर लेना है, यानी कि इसकी जो जड़ है इसको आपको धारण कर लेना है। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी, उपाय सिद्ध होगा। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय है, आपको एक जड़ को लेना है, चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण कर लेना है। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ा है तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब हम आपको अत्यंत एक प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। आपको एक विशेष जड़ और सफ़ेद दूर्व घास को पीस करके एक चमत्कारिक तिलक बनाना है। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंध को सफल बनाना चाहते हैं तो ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली होगा। कई बार ऐसा होता है कि विवाह नहीं हो पाता है और माता पिता नहीं मानते हैं। इस स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस जड़ को लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में ऐसे रखें दोस्तों, आपके घर में शत्रु भी नहीं घुस पाएगा और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में सदा सदा के लिए वास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस नवरात्रि पर दोस्तों ये सभी उपाय आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा।